हर एक चीज जो आप कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, उस डूइंग में भी शून्यता को महसूस किया जा सकता है, उस शून्यता के साथ रहा जा सकता है, उस डूइंग में भी, उस कार्यक्रम में भी, उस कार्य में भी। और ये चीज, इसका एहसास तब होता है आपको जब आप इस चीज को जानते हैं कि जन्म से पहले मैं था ही नहीं। आई वॉज नॉट देयर। कुछ नहीं पता मुझे क्या था जन्म से पहले। और जन्म के बाद क्या, मेरे मतलब मृत्यु के बाद क्या होगा, आई डोंट ऑल्सो नो। वो भी मेरे लिए अपरिचित है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो सारी चीजें जो मेरे लिए अपरिचित है, मेरा जीवन भी क्यों ना अपरिचित हो जाए। मैं बस सरफेस लेवल पे जी रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ या फिर जो भी प्लेजर एक्टिविटीज कर रहा हूँ, बट मैं किसी द्वंद में नहीं हूँ। यहाँ पर मैं का मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं का मतलब सिर्फ मैं नहीं है, मैं का मतलब हम सब है यहाँ पर। ठीक है? मैं का मतलब कभी भी ऋषि को मत समझना। आप समझ रहे चीज को? इस मैं में हम हैं, हम सभी लोग हैं। तो ये अहंकार नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है? सो आप कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आप कोई अनुभव लेना चाहते हैं, उस अनुभव में भी आप शांत रहें, उस शून्य में रहें। आप समझ रहे हैं? एक होता है कि जो व्यक्ति शून्य में पूरी तरह से मिल चुका है, मजे मतलब उसको शून्य में ही आनंद आनंद है। एक व्यक्ति जो शून्य को जान चुका है बट खेल रहा है, इज प्लेइंग। अभी मन नहीं भरा संसार से, अभी माया से और इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति शून्य को नहीं समझा उसने, या नथिंगनेस को नहीं जाना, या अनंत को नहीं समझा या जाना। ठीक है? ऐसा तब हो सकता है जब वो इन चीजों से अफेक्ट हो जाए। ऐसा तब हो सकता है जब वो इन चीजों से आहत हो जाए और अपने डिसीजंस को, अपनी चीजों को बदल दे। ठीक है? क्योंकि मैंने बताया कि अंत में तो चीजें बचती ही नहीं है, एग्जिस्ट होती ही नहीं है। ये जीवन आप अगर देखो तो किस लिए है? व्हाई दिस लाइफ? ये जीवन आप जो देख रहे हो शुरू से लेके अंत तक, विच इज अननोन, विच इज द नोन थिंग, जो ज्ञात है। ये जो ज्ञात है, इस ज्ञात में आपके अकॉर्डिंग जो चीजें एडजस्ट होती हैं, आप उन्हें करें। आपके नेचर से जो एडजस्ट होते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी जो मैच खाती हैं, ठीक है, उन चीजों को करें। उन चीजों का गहरा से गहरा अनुभव लें, उन चीजों को समझें, उन चीजों में गोते खाएं, जीवन को चखें, स्वाद इसका एंजॉय करें। बट यस, अगर बायोलॉजिकली कोई समस्या आ रही है या फिर साइकोलॉजिकल कोई समस्या आ गई, तो उसको भी इंजॉय करो, उसको भी देखो। आप समझ रहे हो? उसको भी अलग मत महसूस करो जीवन से। वो भी तो एक ऐसी चीज है जो आपको इंसान बनाता है, वरना तो फिर पत्थर ही है सब, वरना फिर रोबोट ही है सब। एक इंसान होने का मतलब क्या है? जो चीजों को बीच बीच में फील कर सके, एक बेइज्जती फील कर सके, एक डर महसूस कर सके, चिंता जो उसको कभी कभार हो जाती है, कभी सदमा महसूस कर सके, कभी एक्साइटमेंट महसूस कर सके, कभी चुनौती, कभी रिवेंज महसूस कर सके। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पर एक्ट किया जाए, क्योंकि इससे आपके जीवन में और शोर आएगा। महसूस तो आप कर रहे हो सारी चीजें, लेकिन करना तो वही है ना जिससे आपको आपको जीवन में शांति मिले। और इन चीजों को ओवरली भी अपने अंदर नहीं लेना कि आप इन चीजों में ही खो गए तो आप जीवन का स्वाद खत्म हो जाओगे, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे फंस गए हो, उसको पकड़ के आपने बैठ लिया, जबकि जीवन तो अनंत है, आनंद है। इट्स एन इनफाइनाइट प्लेजर। तो उसको तुम मिस कर जाओगे। और साथ साथ ये सारी चीजें करने में, अगर तुम कर रहे हो तो अपने अंदर का शून्य, अपने अंदर की अनंतता, उससे तुम कर रहे हो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो बहुत जरूरी चीज है। उससे यदि अगर चीजें आ रही हैं, उससे यदि चीजें हो रही हैं, तो उससे सुंदर तो कुछ भी नहीं है। क्रेविंग्स होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस अगर हो रहे हैं, तो उन क्रेविंग्स और डिस्ट्रैक्शंस को देखो कि वो क्या क्रेविंग्स और डिस्ट्रैक्शंस मेरी हो रही है, क्या वो मेरी अपनी है या फिर इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर बस मैं जैविक तरीके से उन पर रिएक्ट कर रहा हूँ। इंसान तो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्रिएशन हो जो अपनी अपनी बायोलॉजी, जैविक से भी ऊपर निकल सकता है ना? हमने देखा है ऐसे कई सारे उदाहरण आए हैं, लोग अपने आप को भौतिक तौर पर रिकवर कर लेते हैं, एक कंसेप्ट
न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसमें ब्रेन इंजरी तक हो जाती है, लोग मेंटल इलनेसेस से पीड़ित होते हैं, उसमें भी वो अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल लेते हैं कमांड दे दे के, ठीक है। पैरालिसिस हो जाता है लोगों को, बहुत तरह की चीजें हैं, ठीक है। सो इट्स हैपन, ये सारी चीजें होती हैं, बट व्हाट डू यू नीड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू मस्ट एक्ट इन साइलेंस। वो एक्शन जो आ रहा है वो आपके साइलेंस से आ रहा है, नॉट कि वो अपोज होकर आ रहा है, सप्रेशन में आ रहा है। और आप किसी चीज को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हो, इंक्लूड होने दे रहे हो अपने अंदर सारी चीजें, आपकी बेइज्जती, आपका सैडनेस, आपका एक्साइटमेंट, जॉय, ठीक है, आपका रिग्रेट, सबको आप अटेन कर रहे हो। मतलब किसी भी चीज को आप एक्सक्लूड या बाहर नहीं कर रहे हो कि अच्छा है ये मेरे अंदर आने दो, बुरा है उसको बाहर जाने दो, नहीं, यू आर लिविंग एवरीथिंग। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसी से एक एक्शन भी क्रिएट होगा। और वही चीज आपको, जब आप कभी डेथ बेड पर बैठे होंगे तो फिर शायद आप उस चीज को महसूस करेंगे। और ऑफ कोर्स सबको एक अननोन में ही मिलना है, अननोन में ही जाना है, और मृत्यु को सबको गले लगाना ही है। तो क्योंकि गले लगाना ही है मृत्यु को, तो आज से ही क्यों नहीं हम इसको अपने चित्त में बसा लेते हैं, धर लेते हैं इसको, इसके साथ एंजॉय करते हैं, इसको जीते हैं हम मृत्यु को। क्यों हम इससे अभी डरे हुए हैं, ये तो एक ना एक दिन होनी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जबरदस्ती मैं मर जाऊं, या फिर जबरदस्ती में कुछ ऐसी चीजों का सेवन करने लगूं कि एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो अपने आप को एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स दूं, या लाइक अल्कोहल, या फिर मैं स्मोक कर रहा हूँ, वीड्स स्मोक कर रहा हूँ, वो फिर क्या चीज हो गई, विच इज मोमेंटली ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस लेने के लिए ठीक है, बट उस चीज की आदत लगा लेना वो गलत है, उस चीज के पीछे पड़ जाना वो गलत है। तो आप जीवन के सोर्स को, लाइफ एनर्जी को छोड़कर उस चीज पर डिपेंड हो रहे हो जो चीज आपको स्टिमुलेट कर रही है, आपको जबरदस्ती एक प्लेजर दे रही है, विच इज नॉट कमिंग आउट ऑफ साइलेंस, विच इज अ नॉइस, वो शोर है एक। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो यू नीड टू take insight on it, and to understand some basic property, basic things like meditation, truth, present moment, awareness, relationship, ठीक है, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट क्या है, वो मैं कौन हूँ, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, अटैचमेंट क्या है, लर्निंग किसे कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। सो इन सबको मिलाकर मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है 24 वीडियोस में, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हो, और सभी को एक बार ज्वाइन करना चाहिए। जैसे आप अपने घर में एक फ्रिज लेके आ रहे हो, टेलीविजन लेके आ रहे हो, एक अच्छा मोबाइल लेकर आ रहे हो, आप इस क्रैश कोर्स को भी अपने घर में लेकर आ सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स की फीस, कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि 1,000 रुपये फीस क्यों रखी हुई है, ओनली 1000 फीस है। लाइफ टाइम एसएसएस कोर्स का मतलब हमेशा जिंदगी भर के लिए आप इस क्रैश कोर्स को देख सकते हो, ठीक है। जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। कुल 90 वीडियोस है, डेली एक वीडियो भी देखोगे तो 3 महीने में खत्म होगा ये क्रैश कोर्स। तो इसको बनाने में भाई जो मनी, टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो फीस आपसे ली जा रही है ओनली 1000 रुपीज, ठीक है। बट यस, जो एनआरआईज लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी अलग है, ठीक है। और जो फॉरनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी अलग है, वो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।